नमस्कार, मैं उमेश राम त्रिपाठी हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग कक्षा 5वीं में पढ़ाई जाने वाली कविता नदी यहाँ पर पढ़ेंगे। इसके कवि हैं डॉक्टर श्री प्रसाद। आइए तो सबसे पहले कविता पढ़ते हैं। नदी यहाँ पर मुड़ती है, फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई थक कर जैसे सुस्ताई। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा न लाती है। किसे पता है आई कब मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर, रात और दिन धरती पर। आइए अब इस कविता का अर्थ समझते हैं। इस कविता में डॉक्टर श्री प्रसाद ने नदी के पूरे जीवन को बताया है। जहां वो खड़े हैं, जहां से नदी को देख रहे हैं, नदी वहां पर मुड़ती है। इसीलिए उन्होंने लिखा, नदी यहाँ पर मुड़ती है फिर चलती ही जाती है, चलते चलते सागर को आखिर में वह पाती है। जहाँ वो खड़े हैं वहां से देख रहे हैं, नदी वहां पर मुड़ती है, फिर चलती जाती है और चलते चलते अंत में वह आखिर में वह सागर तक पहुंच जाती है। मिलती लंबी राह उसे देती है सबको पानी, सींच सींच कर खेतों को फसल बनाती है धानी। नदी को लंबी राह चलना पड़ता है, लंबी जिंदगी है उसकी, लंबे दूरी तय करनी पड़ती है, लंबी दूरी तक वह चलती रहती है और सबको पानी देती है। राह में पड़ने वाले जितने भी खेत खलिहान है, सबको सींच सींच कर, खेतों को सींच कर वो हरी भरी फसल बनाती है, फसलों को धानी अर्थात हरी भरी बना देती है। चलती किसी जगह सीधी टेढ़ी होती कहीं कहीं, लहर उठाती जाती है लेकिन थकती कहीं नहीं। किसी जगह वह सीधी चलती है, कहीं टेढ़ी हो जाती है, कहीं लहर उठाते हुए चलती है, उछलते हुए चलती है, मगर थकती नहीं है। बहुत सारी लहरें नदियों में उठती हैं मगर नदी थकती नहीं है। कहीं करारों में छिपती मैदानों में आती है, खेल खेलती लुका छिपी बिल्कुल ही खो जाती है। नदी चलते चलते कहीं पहाड़ों की दरारों में, दो पहाड़ों के बीच में से ऐसे बहती है जैसे वो गायब हो गई हो, छुप गई हो, और तभी आगे आकर के मैदानों में आती है तो पूरी चौड़ी हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे नदी लुका छिपी का खेल खेल रही हो, पहाड़ों में छुप गई हो और मैदानों में प्रकट हो गई हो। बहुत तेज थी पर्वत पर लेकिन नीचे जब आई, धीमी धीमी चाल हुई जैसे थक कर सुस्ताई। नदी जब चलती है, शुरू होती है पहाड़ों पर, तो उसकी चाल बहुत तेज होती है, लेकिन जैसे ही नीचे आती है, मैदानों में आ जाती है, समतल भूमि पर आ जाती है, वैसे ही नदी की चाल सुस्त पड़ जाती है, धीमे हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे नदी थक कर आराम करने लगी हो, पहाड़ों पर दौड़ते दौड़ते, चलते चलते, उछलते कूदते वो थक गई हो और नीचे मैदानों में आकर थोड़ा आराम से वो बहने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सुस्ता रही हो, आराम कर रही हो। पानी बिखराती जाती हरियाली फैलाती है, चाहे जितना पानी ले लो मन में बुरा न लाती है।
नदी अपने दोनों किनारों पर जो भी मैदानी भाग पड़ते हैं, जो भी किनारों के आसपास की जमीन पड़ती है, वहाँ पानी फैला देती है, पानी बिखरा देती है, जिससे वहाँ हरियाली आ जाती है। वहाँ के पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, मैदानी क्षेत्र उपजाऊ हो जाता है और वहाँ के लोगों के काम में भी आती है। वहाँ के लोगों को भी वो पानी देती है, सिर्फ पेड़ पौधों को ही नहीं, जीव जंतु लोगों को पानी देती है। और कभी भी उसके मन में किसी के प्रति कोई बुरा भाव नहीं आता कि लोग पानी क्यों ले रहे हैं मुझसे, बल्कि वो लोगों का उपकार ही करना चाहती है, वो लोगों की भलाई ही करना चाहती है। इसीलिए उसके मन में कभी बुरा नहीं आता, बुरा भाव नहीं आता। किसे पता है आई कब, मगर रहेगी चलती ही, एक दिए सी जगर मगर सदा रहेगी जलती ही। किसी को पता नहीं है कि नदी कब आई, कहाँ से निकलती है, कहाँ तक जाती है, ये सबको पता है, लेकिन कब से बह रही है ये किसी को नहीं पता। हाँ, एक चीज लोग जरूर जान लें कि नदी जब तक बहती रहेगी तब तक एक दिए की तरह ही लोगों का उपकार करती रहेगी। जैसे दिया जब तक जलता है तब तक लोगों को प्रकाश देता है, वैसे ही नदी जब तक बहेगी इस धरती पर तब तक लोगों को पानी देती रहेगी, लोगों की भलाई ही करती रहेगी। सागर में मिल जाने पर फिर बन जाती है सागर, तब तक चलती रहती है रात और दिन धरती पर। नदी जब सागर में मिल जाती है तो खुद ही सागर बन जाती है, खुद ही समुद्र जैसी हो जाती है और तब तक वो इस धरती पर बहती रहती है। जब तक वो समुद्र में नहीं मिल जाती तब तक वो धरती के उस भूभाग को, उस मैदान को सींचती रहती है और सागर में मिल करके स्वयं सागर बन जाती है। अंत में वह सागर को पा जाती है, आखिर में वह समुद्र तक पहुंच जाती है। उम्मीद है आपको कविता समझ में आ गई होगी, कविता का अर्थ समझ गए होंगे। अब हम इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखते हैं।